हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 करेंगे। अगर आपको पूरी कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ देखो, 1 अप्रैल 19 को मैं सिंप्लिसिटी के लिए जी एंड कंपनी कह रही हूँ इसको। जी एंड कंपनी ने खरीदा है मशीन। किससे खरीदा है? मशीन नहीं, मार्ट से खरीदा है। तो इसको मैं लिखकर समझाती हूँ। 1 अप्रैल 19 को जी एंड कंपनी ने खरीदा है। क्या खरीदा है? मशीनरी। वो भी किससे खरीदा है? मशीनरी मार्ट से खरीदा है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। कितने में खरीदा है? 750 में। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 750। यहाँ पे लिखो कॉस्ट प्राइस है 750। टू बी पेड, कौन पे करेगा? जी एन कंपनी ने खरीदा है तो जी एन कंपनी पे करेगा। तो जी एन कंपनी डाउन पेमेंट कितना कर रहा है? 1,18,050 रुपया। तो यहाँ पे लिखो जी एन कंपनी डाउन पेमेंट करेगा कितना? 1,18,050। और देखो बैलेंस 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में वो देगा। बैलेंस फिर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। तो पहला इंस्टॉलमेंट कब आएगा? 31/3/20। फिर 31/3/21। 31/3/22। हाँ या ना? 1/4/19 है तो पहला इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद होगा। 31/3/20, 21 और 22। ये होगा पहला इंस्टॉलमेंट, ये सेकेंड और ये थर्ड। कितने का इंस्टॉलमेंट है? 3 लाख करके है। ठीक है, 3 लाख करके। एक क्वेश्चन ये है कि दीदी इसमें क्या अलग से इंटरेस्ट ऐड करना है या नहीं। देखो, एक चीज तो क्लियर रहना चाहिए कि इंटरेस्ट का जर्नल के बारे में हम नहीं पूछ रहे हैं। जर्नल तो होगा ही, भले ही ऐड करो या ना करो 3 लाख में। इंटरेस्ट का तो जर्नल होगा ही। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इस 3 लाख में प्लस इंटरेस्ट करना है या नहीं। देखो हम लोग क्या पे कर रहे हैं, हम लोग 1,18,050 पे कर रहे हैं। और एक हम लोग ये तीन तीन करके पे करेंगे, हाँ या ना? टोटल कितना पे करें, एक बार प्लस करना। टोटल अगर करोगे ना तो 10,18,050 रुपया हो गया। रफली 10 लाख ले लो, हाँ या ना? तो हम लोग 10 लाख समथिंग पे कर रहे हैं। पर मैंने तो 7.5 लाख का खरीदा। तो एक्स्ट्रा क्या चीज का पे करें? इंटरेस्ट का। अब क्योंकि इनमें ऑलरेडी इंटरेस्ट एडेड है तो फिर अलग से इंटरेस्ट ऐड नहीं करोगे। डेफिनेटली डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं होता है पर इनमें पक्का इंटरेस्ट एडेड है। तो फिर अलग से अपने को इसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं करना है। अब देखो आगे क्या लिखा है। इंटरेस्ट 20% पर एनम है। ये लिख लेते हैं। इंटरेस्ट 20% पर एनम, और इंटरेस्ट का तो जनरल हर साल ही होगा। फिर भी देखा है जीएन कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो डेप्रिसिएशन 15% दिखाएगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब बैलेंस पे दिखाएगा। डेफिनेटली बायर अपने बुक में डेप्रिसिएशन दिखाएगा। कितना दिखाएगा? 15%। 15% वो भी किस पे? बैलेंस पे। और डेप्रिसिएशन का एंटे भी डेफिनेटली हर साल ही होगा। अब देखो क्या लिखा है। जीएन कंपनी ने पे किया है इंस्टॉलमेंट जो फर्स्ट ईयर में ड्यू हुआ था, ठीक है या नहीं? फर्स्ट ईयर के एंड में जो पहला इंस्टॉलमेंट था वो उसने पे कर दिया। पर वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया। देखो जीएन कंपनी ने पहला इंस्टॉलमेंट तो पे कर दिया, उसके बाद वाला नहीं पे किया। मतलब ये वाला उसने पे नहीं किया। ठीक है या नहीं? अब ये वाला जीएन कंपनी पे नहीं करेगा तो मशीनरी मार्ट क्या करेगा? अपना मशीन फिर से ही पॉजिश कर लेगा। देखो यही लिखा होगा। 31 मार्च 2021 को मशीनी मार्ट ने ये पॉजिस कर लिया मशीन। 31 मार्च 2021 को मशीनी मार्ट ने ये पॉजिस कर लिया। ये पॉजिस कर लिया मशीनरी। फिर देखो आगे क्या लिखा है। अब 15 अप्रैल को मशीनी मार्ट ने 30,000 का ये पेयर करवाया और इसको सेल कर दिया 20 अप्रैल को। 15 अप्रैल को उसने ये पेयर करवाया है मशीनी मार्ट ने।
मशीनी मार्ट ने ये पॉजिस किया था ना मशीन, तो ये पेयर करा के सेल कर दिया, ये तो हम लोग बाद में देख लेंगे। अच्छा, एक लाइन यहाँ पे और गिवन है, इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2021 का जो था, वो जी एन कंपनी ने 10 अप्रैल को पे किया। लिखा है 31 मार्च 2021 को जो इंस्टॉलमेंट था, वो जी एन कंपनी ने 10 अप्रैल को पे किया, मतलब आगे पे किया। देखो ये प्रिंटिंग मिस्टेक साफ साफ दिखा है, क्योंकि 21 को तो वो पे ही नहीं किया, तभी तो सेलर ने ये पॉजिस कर लिया मशीन, हाँ या ना। तो ये लाइन क्या चीज के लिए होगा, ये 20 के लिए होगा, कि 31 मार्च 2020 का जो इंस्टॉलमेंट था, वो उसने 10 अप्रैल को पे किया है, मतलब इधर इधर इसने 10 अप्रैल को पे किया है। क्या ये बात क्लियर? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इस दिन बनता है, पर एक्चुअल में उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इस दिन पे किया। क्या ये बात क्लियर? तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लो। यहाँ पे देखो क्या होगा, इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31/3/2020। 31/3/2020, वो वाला इंस्टॉलमेंट उसने 10 अप्रैल को पे किया है। अब देखो मशीनरी मार्ट के बुक में जी एन कंपनी और ये टर्न स्टॉक या ये पॉजिस स्टॉक, ये गुड्स पॉजिस एक ही चीज होता है। सेलर की बुक में अपने को लेजर बनाना है, और एक बायर की बुक में बनाना है, जैसे नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, लेजर तो हम लोग बनाएंगे, उसके पहले कंप्यूटेशन कर लेते हैं। एक इंस्टॉलमेंट का कंप्यूटेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले इंस्टॉलमेंट का करेंगे, डेट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, फिर हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, जिसमें कुछ पेमेंट प्रिंसिपल का पे करते हैं, कुछ पेमेंट प्रिंसिपल का पे होता है, और कुछ पेमेंट हम लोग इंटरेस्ट का पे करते हैं, और फिर लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है, 1419। 1419 को 1419 को कितना ओपनिंग बैलेंस होगा, 750। 1419 को ओपनिंग बैलेंस है 750। अब देखो इस दिन कुछ पे किया है क्या, देखो इस दिन 1,18,050 रुपया पे किया है। तो इस दिन 1419 को हमने पे किया 1,18,050 रुपया, और ये पक्का प्रिंसिपल के टुवार्ड्स पे हुआ होगा। तो और इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता, जिस दिन खरीदे उस दिन इंटरेस्ट का बात होगा ही नहीं। क्लोजिंग कितना होगा, 750 है, उसमें से जितना प्रिंसिपल पे कर दिया वो माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, तो आएगा 631,950। अब यही नेक्स्ट टाइम के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट कब है, 31/3/20 को, तो यहाँ पे लिखो 31/3/20। सबसे पहले इंटरेस्ट का काम करेंगे, 631,950 पे लगेगा। इंटरेस्ट का परसेंट कितना है, 20%, तो यहाँ पे लिखेंगे 20%। और कितना महीना, देखो 6 लाख जो था ना, वो ओपनिंग से था, तो पूरे 12 महीने का लगाएंगे, तो आएगा 126,390। इंस्टॉलमेंट कितने का है, ये देखो इंस्टॉलमेंट तो 3 लाख का है, हाँ या ना। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लिखो 3 लाख। अब 3 लाख में इतना इंटरेस्ट पे करे, तो फिर कितना प्रिंसिपल पे करेंगे, माइनस कर लेंगे। 3 लाख में से इतना इंटरेस्ट पे करे हैं, तो कितना प्रिंसिपल पे करेंगे, 170 थी 610। क्लोजिंग कितना होगा, ओपनिंग कितना है, 631,950, इसमें से कितना प्रिंसिपल पे कर लिया, माइनस कर लो। 458,340। अब यही नेक्स्ट टाइम के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग 458,340, 31/3/21। अब इंटरेस्ट निकाल लो, 458,340 पे निकलेगा,
12/12, 12/12 क्यों? क्योंकि 31/3/20 को देखो 4 लाख है, और 31/3/21 तक मतलब 12 महीना होगा। इंटरेस्ट होगा 91,668, और इंस्टॉलमेंट 3 लाख ही है, एक बार चेक कर लेना। 31/3/21 को इंस्टॉलमेंट 3 लाख का ही है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लाख लिखेंगे। तो कितना प्रिंसिपल पे हुआ है? 3 लाख में से इंटरेस्ट माइनस कर लो। तो होगा 208,332। फिर कितना क्लोजिंग होगा? ओपनिंग कितना है? 458,340। उसमें से कितना प्रिंसिपल पे कर दिया? 208,332। 25,008। और देखो अब क्या है ना, यहाँ तक ही सम करना है तो यही तक ही रहने दो। पर बुक में ना यहाँ का भी किया हुआ है, तो ठीक है यहाँ का, क्योंकि अगर आपको करना है मतलब एग्जाम में टाइम हो तो करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है या नहीं? अब मान लो आपको करना ही है तो फिर ठीक है, उसका भी मैं बता देती हूँ। देखो ये वाला क्लोजिंग नेक्स्ट टाइम के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा ट्रिकी है तो ये बता देती हूँ मैं। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट नहीं निकालना, इंटरेस्ट नहीं निकालना क्यों? क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट है। एक बार चेक करो ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है कि नहीं, 31/3/22। क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट है ये, तो पूरा का पूरा प्रिंसिपल पे कर दोगे, यही वाला पूरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? पे। और कुछ भी क्लोजिंग नहीं रहेगा, हाँ या ना? इंस्टॉलमेंट 3 लाख का है। इंस्टॉलमेंट पता है 3 लाख का है, जिसमें इतना प्रिंसिपल पे हुआ है, तो कितना इंटरेस्ट होगा माइनस करके निकालोगे। 3 लाख ही पे किया है, ये देखो 31/3/22 को 3 लाख ही पे किया है। अब उसमें से मेरे को पता है कि प्रिंसिपल इतना ही पूरा इतना ही होगा, तभी ये जाके क्लोजिंग नील होगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट में आके ये क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा, हाँ या ना? नील कब होगा? जब ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल पे हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट पता है और कितना प्रिंसिपल पे करें वो भी पता है, तो माइनस करके अपने लोग निकाल लेंगे। कितना होगा? 4,992, ठीक है या नहीं? हो सकता है कि इसका अगर हम लोग करें 20% तो मैच नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, वो नहीं भी करता है। अगर याद है, अगर हम लोग लोन अकाउंट बनाते हैं तो मैच नहीं भी करता है, ठीक है या नहीं? तो फिर ये वाला, ये इंस्टॉलमेंट वाला कंप्लीट हुआ। अब हम लोग लगता है डेप्रिसिएशन के लिए भी बना लेते हैं। एक होगा ईयर, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस। पहला होगा 1920, पहला साल क्या होगा? 1920, हाँ या ना? फर्स्ट ईयर क्या होगा मेरा? 1920 होगा। ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? 750, तो यहाँ पे लिखेंगे 750। अब 750 पे डेप्रिसिएशन दिखाना है, कितना परसेंट? 15%। इंटू 15%, और पूरे साल भर यूज हुआ है तो 12/12। तो 1,12,500। क्लोजिंग कितना होगा? 750 से 1,12,500 माइनस कर लो, 637,500। अब यही नेक्स्ट टाइम के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग 2021 हो जाएगा। 6। अब देखो याद है डेप्रिसिएशन बैलेंस पे करना है, हर साल बैलेंस जो आएगा उस पे करना है। तो इस बार ये है बैलेंस, तो इस पे करेंगे 637,500 पे। तो 95,62,500 होगा। तो क्लोजिंग कितना आएगा? 637,500 से माइनस कर लो, तो आएगा 541,87,500। अब ये नेक्स्ट टाइम के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग 541,87,500। एक बार चेक करो तो थर्ड ईयर का करना है कि नहीं? एक साल और दूसरा साल, हाँ या ना? दूसरे साल में सम खत्म हो जाएगा, तो थर्ड ईयर का नहीं करना है, ठीक है? थर्ड ईयर का अपने को नहीं करना है, इतना ही कर देना है। अब देखो, क्योंकि
कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग जर्नल के बेसिस पे फिर करेंगे। यहाँ पे देखो, जीएन कंपनी बायर था और मशीनरी मार्ट सेलर था। पहला क्या जिसका जर्नल होगा देखते हैं। देखो, पहले जीएन कंपनी ने खरीदा है, तो सबसे पहले जर्नल क्या होगा, जीएन कंपनी ने खरीदा है उसका होगा। जीएन कंपनी ने खरीदा है मशीन, तो ये क्या लिखेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इसके पास तो मशीन आया। और सेलर ने सेल किया है, तो ये लिखेगा टू हायर परचेज सेल। जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम, ये क्या लिखेगा, मशीनरी मार्ट का नाम लिखेगा। और मशीनरी मार्ट किसका नाम लिखेगा, जीएन कंपनी। सो हम जीएन कंपनी लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, कितना वैल्यू था, 750 था ना, तो फिर यहाँ पे होगा 750। और डेट क्या होगा, 1419, तो यहाँ पे लिख देंगे 1419। अब मशीन के डेबिट में लिखो 750। क्या बोल के, टू मशीनरी मार्ट अकाउंट। फिर मशीनरी मार्ट के क्रेडिट में 750 बाई मशीनरी अकाउंट। जीएन कंपनी के डेबिट में 750 टू हायर परचेज सेल अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, डाउन पेमेंट किया है, किसने किया होगा, जीएन कंपनी ने डाउन पेमेंट किया होगा। जीएन कंपनी ने पे किया है ना, तो ये लिखेगा टू बैंक। और सेलर को तो मिला है, तो ये लिखेगा बैंक डेबिट। एक दूसरे का नाम हो जाएगा गैप में, ये लिखेगा मशीनरी मार्ट अकाउंट डेबिट। और ये लिखेगा टू जीएन कंपनी। कितना है, 1,18,50। अब इस सेम डेट होगा 1419। अब मशीनरी मार्ट के डेबिट में लिख देंगे 1,18,50 टू बैंक अकाउंट। फिर जीएन कंपनी की क्रेडिट में लिखेंगे फिर नेक्स्ट देखो क्या है। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के पहले इंटरेस्ट का जर्नल होगा, हाँ या ना। यहाँ पे देखो, बायर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ, तो ये इंटरेस्ट को कहेगा डेबिट। सेलर के लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो ये इंटरेस्ट कहेगा क्रेडिट। एक दूसरे का नाम आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर, बायर को इंटरेस्ट देना होता है, बायर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो ये कहेगा डेबिट। सेलर के लिए इनकम होता है, तो ये कहेगा इंटरेस्ट को क्रेडिट। अब जो गैप है उसमें एक दूसरे का नाम होगा। अब 31/3/20 को इंटरेस्ट कितना होगा कंप्यूट नहीं करना है, ये देखो हमारे हमारा ऑलरेडी कंप्यूटेड है। 31/3/20 को, 31/3/20 को इंटरेस्ट कितना होगा, ये देखो, 1,26,390। 1,26,390। अब इसका हम लोग पोस्टिंग कर लेंगे।
मशीनरी मार्ट के क्रेडिट में लिखेंगे 126,390 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। फिनेस जी एन कंपनी के डेबिट में, जी एन कंपनी के डेबिट में 126,390। अब देखो क्योंकि हमने इंटरेस्ट दिखा दिया है तो अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिखा सकते हैं जो कि 3 लाख का है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, बायर पे करेगा, तो बायर लिखेगा टू बैंक 3 लाख, और सेलर को तो मिलेगा तो सेलर लिखेगा बैंक डेबिट 3 लाख। जो गैप है उसमें एक दूसरे का नाम आएगा। अब पोस्टिंग कर लेते हैं। मशीनरी मार्ट के डेबिट में 3 लाख, क्या बोल के टू बैंक। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पता है 10 अप्रैल को पे करें। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे करें, 10 अप्रैल को, हाँ या ना। ये हम लोग कब पे करें, 10 अप्रैल को, ठीक है। क्योंकि 10 अप्रैल को पे करें मतलब नेक्स्ट ईयर, तो इसका एंट्री बाद में होगा, नीचे होगा, इधर नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? एक बार चेक करो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे करें, 10 अप्रैल को। तो ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने पे किया इसका एंट्री होगा 10 अप्रैल को। ऊपर अगर 31 मार्च का और कोई एंट्री होगा तो वो आएगा। एक बार चेक करते हैं पोस्टिंग किया है क्या मैंने, इसको हटा दो। अभी पेमेंट का कोई एंट्री नहीं होगा, ठीक है। हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10 अप्रैल को पे किया है तो जनरल भी 10 अप्रैल को होगा। अभी नहीं होगा 3 लाख का। डेप्रिसिएशन तो होगा ही ना अभी। डेप्रिसिएशन का एंट्री कौन दिखाएगा, सिर्फ बायर। बायर लिखेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितना होगा ये देखो, 31,320 को। 31 मेरे को बताओ, डेप्रिसिएशन कौन से ईयर का चाहिए। डेप्रिसिएशन कौन से ईयर का चाहिए, 1920 ना। इधर चेक करो 1920 का कितना है। ये देखो 1920 में डेप्रिसिएशन कितना होगा, 1,12,500, हाँ या ना। तो यहाँ पे लिखो 1,12,500। अब मशीन के क्रेडिट में लिखो 1,12,500। क्या बोल के, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब नेक्स्ट क्या होगा, और नेक्स्ट सब कुछ नहीं होगा क्योंकि 31 मार्च लास्ट डे है। तो एक बार का बैलेंस होगा जितने भी लेजर खुले हैं। तो पहले मशीन का बैलेंस कर लेते हैं। ये बैलेंस सीधी इधर जाके क्या हो जाएगा, बीडी। फर्स्ट अप्रैल 20। फिर मशीनरी मार्ट को टैली करेंगे। एक मिनट मशीन को देखें सही है कि नहीं। हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। 637 आ रहा है ना। इधर भी देखो बैलेंस 637 आ रहा है, तो ऐसे चेक हो जाएगा सही है कि नहीं। 750, 126, 390, 876, 390। इधर अब आप इंस्टॉलमेंट से चेक मत करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुआ है ना, इसलिए चेक मत करना। टू बैलेंस सीडी 31,320, और फर्स्ट अप्रैल 20 हो जाएगा बाई बैलेंस पीडी 758,340।
अब यही वाला टोटल उधर आ जाएगा, जी एन कंपनी वाले में सेम आएगा। अब डिफरेंस ऑपोजिट में आएगा, 758 340 बाई बैलेंस सी डी, और यही इधर जाके क्या हो जाएगा, बी डी। फर्स्ट अप्रैल 20। और ये टर्न स्टॉक में तो कुछ है नहीं, तो इसको बैलेंस करना नहीं है। अब आ जाओ 10 अप्रैल में। 10 अप्रैल को जी एन कंपनी पे करेगा, हाँ या ना? कौन सा? ये 3 लाख। 10 अप्रैल को जी एन कंपनी पे करेगा तो टू बैंक और सेलर को मिलेगा एक दूसरे का नाम। मशीनरी मार्ट के डेबिट में लिखो 3 लाख। क्या बोल के? टू बैंक। 10 अप्रैल 20। फिर जी एन कंपनी के क्रेडिट में 3 लाख। बाय बैंक अकाउंट 10 अप्रैल 20। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है या नहीं? हम भले ही सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाए, पर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन तो बनेगा ही, हाँ या ना? हम भले ही सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाए, इंटरेस्ट तो होगा ही। एक साल सेकेंड ईयर तो पूरा यूज हुआ है ना, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट तो होगा ही और डेप्रिसिएशन भी होगा ही। इंटरेस्ट देखो, मेरे से ना मेन सम जर्नल का नहीं मांगा था, तो बार बार जर्नल हम लोग के एग्जाम में रिपीट नहीं करेंगे। जो जर्नल हमने ऑलरेडी पास किया है, अगर उससे मेरे को हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छा बात है। इंटरेस्ट का जर्नल ऑलरेडी हम लोग का पहले पास किया हुआ था, उसी का ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हेल्प लेंगे। इधर मैं दिखाती हूँ कैसे करोगे आप। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट टू मशीनरी मार्ट हुआ कि नहीं हुआ? इंटरेस्ट टू, इंटरेस्ट टू क्या हुआ, मशीनरी मार्ट। तो मशीनरी मार्ट में क्या होगा, बाय इंटरेस्ट। तो मशीनरी मार्ट में लिखो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। और कौन से दिन होगा एक बार चेक करना, 31 मार्च 2021। वैल्यू कितना होगा ये देखो, 31 मार्च 2021 को, 31 मार्च 2021 को इंटरेस्ट कितना हुआ है, 91668। तो यहाँ पे लिखो 91668। फिर नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट का एंट्री कहाँ पे होगा, जी एन कंपनी के डेबिट में होगा, हाँ या ना? तो जी एन कंपनी के डेबिट में लिखो टू इंटरेस्ट। 31 मार्च 2021 कितना होगा, मार्च 2021 में इंटरेस्ट है 91668। 91668। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, डेप्रिसिएशन। ऑलरेडी जर्नल किया हुआ था, डेप्रिसिएशन टू मशीन, हाँ या ना? ये जो वैल्यू है तो पिछले साल का है, इस साल का तो अलग होगा। जर्नल सिर्फ देखा है। मशीन के क्रेडिट में लिखो बाय डेप्रिसिएशन। 31 3 21। अच्छा देखो, तो 31 3 21 मतलब नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन ना। एक बार एक चीज चेक करना, मेरे को 31 3 21 का डेप्रिसिएशन चाहिए। ये था पहला साल, ये है दूसरा साल। दूसरे साल का देखो डेप्रिसिएशन कितना होता है। दूसरे साल का डेप्रिसिएशन होता है 95 62 5, हाँ या ना? 95 62 5। 95 62 5। फिर नेक्स्ट क्या करना है, अब देखो क्योंकि जी एन कंपनी ने पे नहीं किया, तो मशीनरी मार्ट क्या करेगा, मशीन ले जाएगा। तो इसका अब जर्नल देख लो क्या होगा। इस पूरे को मैं हटा देती हूँ। देखो जी एन कंपनी ने सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया, तो सेलर क्या करेगा, मशीन लेकर चला जाएगा। तो ये क्या लिखेगा, टू मशीनरी अकाउंट। और इसके पास फ्री से मशीन आ गया, तो ये क्या लिखेगा, इसके पास आया तो ये गुड्स डिपॉजिट्स लिखेगा। यहाँ पे ये टर्न स्टॉक है, तो ये लिखेगा ये टर्न स्टॉक अकाउंट डेबिट।
अब जो गैप है उसमें एक दूसरे का नाम, मशीनरी मार्ट अकाउंट डेबिट, और इधर होगा टू जी एन कंपनी अकाउंट, ठीक है या नहीं। अब ध्यान से समझो, हम बायर है सपोज, क्योंकि हम नहीं पे किए तो वो लोग मशीन ले गए, हाँ या ना। तो ये जर्नल कितने से होगा, देखो क्योंकि वो मेरे यहाँ से मशीन ले गए, तो अब मेरे पास कोई मशीन नहीं है, तो अब मेरी बुक में कोई लाइबिलिटी होना भी नहीं चाहिए। तो जितने से मेरी बुक में लाइबिलिटी खड़ा है उतने से हम लोग लाइबिलिटी को क्या करेंगे, हटा देंगे। देखो बहुत सिंपल है, किसी के दिमाग में ये डाउट होता है कि दीदी कितने से जर्नल होगा, एसेट खत्म हो जाए उतना जर्नल या लाइबिलिटी खत्म हो जाए उतना जर्नल। देखो एसेट अगर यह भी जाएगा ना तो वो इंटरनल चीज है, उसको पीएल के थ्रू खत्म कर लेना। पर ध्यान रखना कि क्योंकि वो लोग मशीन ले गए हैं, तो अब मेरे पास कोई मशीन नहीं है, तो फिर मेरा कोई लाइबिलिटी होना ही नहीं चाहिए बुक में। तो इस तरीके से ये जर्नल पास करना कि लाइबिलिटी पूरा का पूरा खत्म हो जाए, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे देखो मशीनरी मार्ट में अभी कितना लाइबिलिटी खड़ा है, टैली करके देखो। 7,758 340 से 91,668 को प्लस करो और 3 लाख को माइनस करो, तो होगा 55,008। अभी मेरी बुक में लाइबिलिटी है 55,008, मशीनरी मार्ट मेरी लाइबिलिटी है क्योंकि हमने उन्हीं से खरीदा था। तो अभी मेरी बुक में 55,008 से लाइबिलिटी खड़ा है, तो याद से लाइबिलिटी इतने से ही कम करोगे। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं, ये चीज क्लियर। क्योंकि मेरे यहाँ पे मशीन नहीं है तो इतने से कम करना कि लाइबिलिटी खत्म हो जाए। लाइबिलिटी अभी फिलहाल कितना है, मशीनरी मार्ट मेरे लिए लाइबिलिटी का, इन दोनों को प्लस कर लो और जो पे कर दिए उसको माइनस कर लो। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने मशीनरी मार्ट को इतने से डेबिट किया तो मशीनरी मार्ट मेरे को पक्का इतने से ही क्रेडिट करेगा फिर वो भी, आया ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना डेबिट है फिर इतना ही क्रेडिट होगा, ठीक है या नहीं। एक चीज ध्यान रखना, फिक्स एसेट गया है तो प्रॉफिट या लॉस होगा। अब क्योंकि मेरे पास कोई मशीन है नहीं तो बैलेंस सीधी तो आना नहीं है, तो टैली करके प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। ये कितने पे होगा, देखो सेलर ना अपने बुक में वैल्यू करता है, यहाँ पे सेलर ना वैल्यू ही नहीं किया। यहाँ पे सेलर ने कितने में वैल्यू किया, नहीं गिवन है, तो क्योंकि नहीं गिवन है तो फिर यही वाला अमाउंट हम लोग यहाँ पे उठा के लिख देंगे। एक बार फिर सुनो मैं क्या बोली, कि अगर मान लो सेलर अलग से वैल्यू करता है ये पॉजिस गुड्स को, तो फिर जर्नल, तो फिर रिटर्न स्टॉक डेबिट उतने से होगा जितने से वो ये वैल्यू कर रहा है, ठीक है या नहीं। यहाँ पे वो ये वैल्यू कर नहीं रहा है ये पॉजिस गुड्स को, तो जितना क्रेडिट है फिर उतना ही डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब पोस्टिंग कर लेते हैं, मशीनरी मार्ट के डेबिट में लिखेंगे 5,55,008 टू मशीनरी अकाउंट। फिर मशीन के क्रेडिट में लिखेंगे 55,008 31,321। अब रिटर्न स्टॉक बनाए थे ना, रिटर्न स्टॉक के डेबिट में लिखो 55,008 टू जी एन कंपनी अकाउंट। 31 थी, 31 थी क्या होगा, 21। एक बार चेक करते हैं सब में डेट ठीक दी है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्या कहेंगे, जी एन कंपनी के क्रेडिट में लिखेंगे 55,008 बाय रिटर्न स्टॉक अकाउंट 31,321। देखो यहाँ पे ये पॉजेस किया है सेलर ने, उसका एंट्री हो गया। अब एक दो लाइन और बाकी था वो देख के कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखो सेलर ने 15 अप्रैल को ये पेयर किया है, हाँ या ना। 15 अप्रैल को ये पेयर किया है, ये पेयर करोगे तो पैसा जाएगा टू बैंक, डैश दे के लिखो ये पेयर।
कितना ये पे किया है उसने? 30,000। और कब किया था? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल 2021 को। हाँ। अभी नहीं करोगे? अब एक चीज देखो, क्यों नहीं करोगे? 15 अप्रैल ना, इधर ध्यान से समझना। 15 अप्रैल को उसने ये पेयर किया, ये पेयर करके उसने सेल कर दिया, हाँ या ना? ये पेयर करवा के उसने सेल कर दिया 15 अप्रैल को ना। एक बार का, क्योंकि 31 मार्च ईयर एंड है, तो एक बार का बैलेंस करना होगा। ठीक है, इसको काटो। क्या ये बात समझ में आया क्या? क्योंकि 31 मार्च ईयर एंड है, तो पहले इसको कंप्लीट करोगे। अगर मान लो इसी दिन उसने ये पे करके सेल कर देता, तो फिर अपने लोग दिखा देते हैं। ठीक है या नहीं? तो एक बार का बैलेंस करो। यहाँ पे देखो, मेरे पास कोई मशीन होगा ही नहीं, क्योंकि वो मशीन ले गया। तो टैली करके याद है पीएल आएगा, क्योंकि मैंने बोला था कि मशीन गया है तो प्रॉफिट या लॉस होगा, जो कि अपने लोग टैली करके निकालेंगे। तो टैली करो, देखो कितना आएगा। 8133 का डिफरेंस आएगा। 2 पीएल हो जाएगा। मशीन मार्ट टैली होगा डेफिनेटली, क्योंकि मेरे पास कोई एसेट नहीं है, तो लाइबिलिटी भी नहीं होना चाहिए। अब जीएन कंपनी को भी टैली करोगे, सेम ही आएगा। एक बार चेक कर लो सेम आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे पता है जनरली सेम आएगा, अगर मान लो वो अलग से ये वैल्यू करता, ये पॉजिटिव गुड्स को, ठीक है या नहीं, तब यहाँ पे डिफरेंस आता, जो कि हम लोग पीएल बोल के दिखाते हैं। क्या ये बात क्लियर? देखो हम लोग सेलर हैं, क्योंकि हम लोग एसेट ले चुके हैं जीएन कंपनी से, तो अब हम जीएन कंपनी से कोई पैसा नहीं पाएंगे। तो जीएन कंपनी में अब कोई सीडीबीडी नहीं होगा। ठीक है या नहीं? देखना यहाँ पे डिफरेंस आएगा कब, अगर हम लोग ये रिटर्न स्टॉक को अपने हिसाब से वैल्यू करते हैं, तो उस केस में पक्का डिफरेंस आएगा, जो कि 2 पीएल या बाई पीएल होगा। यहाँ पे हमने अपने हिसाब से वैल्यू नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ पे ये बैलेंस कर जाएगा। यही सेम वैल्यू आएगा। अब ये टर्न स्टॉक में है तो सही, पर एक बार का सीधी बीडी करो, क्योंकि मार्च आ गया है। ये सीधी इधर जाके हो जाएगा बीडी। अब देखो हमने ये पेयर किया था, कब किया था? 15 अप्रैल को। तो टू बैंक अकाउंट, डैश देके ये पेयर। कितने का ये पेयर किया है हमने? 30,000 का। फिर इसको सेल कर दिया बाय बैंक अकाउंट। कितने में सेल किया हमने? 1,80,000 में। 20 अप्रैल को। और तो कुछ नहीं, अब टैली कर लो इसको। तो ये सम हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है ऐसा, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अगर अभी तक खुद को इनॉल नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।